फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो होगी मेन शर्ट की। मेन शर्ट कॉलर कैसे बनाते हैं, मेन शर्ट कॉलर का पैटर्न बनाने का मैं बेसिक तरीका बताऊँगा। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो है। इसमें बहुत जल्दी मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप शर्ट कॉलर कैसे बना सकते हैं, बैंड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, नए फ्रेंड हैं, जो देखने वाले हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके लिए मैंने कुछ मेजरमेंट नोट किए और कुछ ये पिक्चर है इसकी, कुछ इस टाइप का रहेगा। ये शर्ट का बनाने वाला हूँ मैं। ये आपके मैंने कुछ मेजरमेंट नोट किए इसके। वैसे तो आप ब्लॉग बनाओगे तो नेक फ्रंट बैक के गले को जो मेजर करके आएगा उसके हिसाब से आपको लेंथ रखनी होती है। अभी मैंने अंदाजे से रखा है, लेंथ में रख रहा हूँ 17 इंच। बैंड की विड्थ रहेगी सेंटर बैक में 1 इंच 1 सूत। ठीक है दोस्तों, और कॉलर की बात करूँ तो कॉलर लेंथ रहेगी इसकी 15.5 इंच। कॉलर की विड्थ जो रहेगी सेंटर बैक में रहेगी वो 1 इंच 3 सूत रहेगी। और यहाँ पे एज पे मैं रखूँगा 2.25 इंच। इसको मैं 2.25 कर देता हूँ, 2.25 इंच ये वाला एज। ठीक है दोस्तों, तो इन मेजरमेंट के साथ वीडियो में शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो भी कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मेरा PDF ओपन हो गया है। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट रेक्टेंगुलर पीस लेंगे। इसमें पीस नेम लिख रहा है तो पार्ट का नाम डाल देंगे। क्या बना रहे हैं हम, बैंड बना रहे हैं। सबसे पहले बैंड बनाएंगे। इसमें लेंथ में डालेंगे बैंड की लंबाई, हाफ लेंथ डाल देते हैं 8.5 इंच ये हो जाएगा। और प्लस बैंड की विड्थ हो जाएगी, विड्थ में 1 इंच 1 सूत 1.125 इंच। ठीक है दोस्तों, ये ओके हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए मल्टी मूव टूल यूज करना है जिसकी शॉर्ट की है Q। ये लूँगा और इस वाले पार्ट को, ये मेरा सेंटर पार्ट समझ रहा हूँ, इसको मैं 1 सूत ऊपर उठा दूँगा, यानी कि Y में ऊपर की तरफ। तो सेलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, ये विंडो खुल गई। इधर X है, ये Y है, तो हमें Y में डालना है 0.125। ये मैंने ऊपर ओके कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं बीच से ओपन कर दूँगा। इसके लिए मैं सेट ऑफ टूल लूँगा जिसकी शॉर्ट की है H। ये टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया और सेकंड पर क्लिक कर दिया। ये आपका पीस ओपन हो गया। ये मैं अभी ग्रीन लाइन साइड में हटा देता हूँ। इसके लिए यूज करूँगा मूव और कॉपी इंटरनल टूल। मूव इंटरनल जिसकी शॉर्ट की है I, सेलेक्ट किया, पकड़ा और कहीं पर मिला के छोड़ दिया। ये आपका इस तरीके से ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं यूज करूँगा मूव पॉइंट जिसकी शॉर्ट की है M। ये यूज कर लिया मैंने। ऊपर की शेप कर देंगे थोड़ी सी ठीक इस तरीके से, और मैं ये नीचे की तरफ की शेप को ठीक करूँगा थोड़ा सा। और ये बैक वाला एरिया हो जाता है लगभग, मान लीजिए मैं पॉइंट ही ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे 3.5 इंच के करीब, 3.5 इंच पे ये पॉइंट ऐड कर लिया है मैंने। ये मान लीजिए हमारी नेक लाइन हो गई बैक की। अब यहाँ से फ्रंट वाले एरिया में मैं थोड़ा सा इसको डाउन करूँगा नेक की शेप के हिसाब से, और इस पॉइंट को मैं 1 सूत ऊपर उठा दूँगा। मल्टीमूव टूल यूज करूँगा, सेलेक्ट किया और Y में 0.125 ये मैंने ऊपर उठा दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं मूव पॉइंट यूज कर रहा हूँ टूल। ये मेरा ऊपर की तरफ उठ गया है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको नीचे उतारना है इस तरीके से। ये हो गया। चाहो तो इसको आधा सूत और मैं ऊपर की तरफ उठा देता हूँ, तो 0.1 ये हो गया। अब मूव पॉइंट से इसकी थोड़ी सी शेप और कर दूंगा मैं। ये हो गया इस तरीके से, ये शेप हो गई। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूँगा
इस तरीके से ये शेप आपकी हो जाएगी कॉलर की। ये हो गया। अब मैं ऊपर की शेप करूँगा थोड़ी सी। ये हो गया और इस पॉइंट को 2 सूत में डाउन करूँगा नीचे। तो मल्टीमूव टूल यूज करेंगे, सेलेक्ट किया, y में -0.25, ये हो गया डाउन। मूव पॉइंट यूज किया और उसी शेप में इसको मैं, ये हो गया। ये हो गया। कुछ इस तरीके की आपकी कॉलर की शेप बन जाएगी। बैंड बन गया है ये आपका, रेडी है बनके। अब बात करते हैं कॉलर की। कॉलर जो रख रहा हूँ मैं यहाँ से 0.9 इंच छोटा रखूँगा, तो मैं ऐड पॉइंट लूँगा, मूव पॉइंट ऑन काउंटर जिसकी शॉर्ट की है ओ, यहाँ से 0.75 इंच पे पॉइंट ऐड करेंगे, कर्व करेंगे, ग्रेड करेंगे, दोनों करेंगे। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वाई में गाइडलाइन लूँगा जो यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगी, एक्स में सॉरी। अब ये वाई की गाइडलाइन लूँगा यहाँ से, और इस गाइडलाइन को सेंटर में, हमारा जो कॉलर की लंबाई कितनी ली थी मैंने 1 इंच 3 सूत, तो यहाँ पे मैं 1.375 ये कॉलर की पॉइंट को इसको यहाँ ले गया। फिर एक पॉइंट मेरा कॉलर का आएगा यहाँ से, हमारा कितना ले रहे थे हम इसको, उसके लिए। तो अब हम टूल करेंगे, ड्राफ्ट टूल यूज करेंगे जिसकी शॉर्ट की है डी। ये लिया, सेंटर में ओके किया और इस तरीके से सीधा यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब मैं मान लीजिए अभी अंदाजे के लिए मैं यहीं पे ले रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ इसको, और इस तरीके से ये मेरा ये आ गया। गाइडलाइन हटा दूंगा सारी में, ये हो गया। ये मेरा सेंटर 1 इंच 3 सूत आ गया। मूव पॉइंट टूल यूज करूँगा और इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ उठा के 2 इंच कर दूँगा, 2.25 इंच। ये है मेरा 2.25 इंच। यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर की बाहरी तरफ लेके जाएंगे, ये इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ से लिटिल थोड़ी सी अंदर की तरफ शेप हो जाएगी इसकी। ये हो गया। सेंटर की तरफ ले जाते हैं इसको, कुछ इस तरीके की शेप हो जाएगी कॉलर की। ये आपका कॉलर बन गया। इसमें थोड़ा सा पॉइंट को और सेंटर को मैं नीचे कर रहा हूँ, ये हो गया। ये थोड़ी सी बारीकियाँ हैं जो आप करते करते समझ में आएगा। इस तरीके से मेरा कॉलर भी बन गया, बैंड भी बन गया। अब इसको मैं ट्रेस करके निकाल दूंगा, बिल्ड करके निकाल दूंगा। बिल्ड के लिए मैं यूज करूंगा बिल्ड पीस जिसकी शॉर्ट की है बी। सेलेक्ट किया टूल, 2 बार ओके करूंगा, 1 बार ओके किया और फिर दोबारा से 1 और बार ओके करूंगा। ये आपका सिंपली कॉपी हो गया। राइट क्लिक करके सेलेक्ट टूल पर क्लिक करेंगे, टूल हट जाएगा। ये यहाँ से बिल्ड होकर निकल गया। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा गाइडलाइन को, ये वाली। ये इस पॉइंट पे हमें यहाँ लेना है, तो यहाँ पे मैं नॉच लूँगा जिसकी शॉर्ट की है एन, और इस तरीके से यहाँ पे मैं ये नॉच लगा दूँगा ताकि पता रहे कि हमारा कॉलर यहाँ से चढ़ेगा। इसको बीच से ओपन कर देंगे, वही सेट ऑफ टूल, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड कॉलर पर क्लिक किया। इस तरीके से आपका ये कॉलर बन गया। ग्रीन इसकी में चेंज करनी हो, आड़े में ग्रीन करनी है, तो इसके लिए इसमें सेट जाएंगे, सेट बेसलाइन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में भी करना है उसी डायरेक्शन में एक बार क्लिक कर दो। ये हो गया। अब ये बाहर की तरफ आ रही है, ग्रीन लाइन बाहर भग रही है। फिर दोबारा उसी टूल के अंदर जाओ और न्यू बेस लाइन पे ओके कर दोगे आप, तो ऑटोमेटिक ये अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करना है, तो ये सेलेक्ट किया हमने, ये हो गया। अब ये बाहर था, इससे सेंटर में लाने के लिए फिर हम न्यू बेस लाइन पे ओके कर देंगे। ये मेरा इस तरीके से बन के इसमें आ गया, अंदर आ गया। अब आपको मार्जिन डालना है, मान लीजिए इसमें एक साथ, तो दोनों को कंट्रोल ए करोगे, यानी कि दोनों सेलेक्ट ऑल, टूल में जाएंगे, सीम, सेट बेसिक सीम ओके करना है। 0.5 हाफ इंच डालना है,
ऑल सेलेक्टेड पीस, ओके कर देना है। सीम डल गई, हाइड हो रखी है सीम। सीम को अगर देखना है आपको तो कंट्रोल F6 दबाओगे आप, इस तरीके से आपका ये सीम ओपन हो जाएगी। ये इस तरीके से दोस्तों आपका कॉलर का पैटर्न, बैंड मेन शर्ट का पैटर्न बनके तैयार है कॉलर का, है ना। बहुत ही आसान तरीका, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके की वीडियो को, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है।